विद्यार्थियों में डॉक्टर पूरणमल मीना से आचार्य हिंदी सहित कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर से। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ प्रथम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम कवि भूषण कवि के बारे में, रीतिकाल के जो कवि हैं भूषण कवि, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमने इससे पूर्व भी उनके पद्यांशों की व्याख्या की थी, उन पर चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे के पद्यांशों पर चर्चा करेंगे। सबन के ऊपर ही ठाड़ो रहबे को जोग, ताई खरो कियो छ हजारिन के नियरे। जानी गेर मिसिल गुसेल गुस्सा धारी मन, कीनो ना सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, सारी पात साय के उड़ाए गए जियरे। तमकते लाल मुख सिवा को निरखी भय, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। गैर मिसल शब्द आया है दूसरों को मिसाल पेश करना। एक शब्द है गुस्सेल, जो कि हमारी भाषा में भी चलन में भी है। गुस्सेल व्यक्ति, गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला। इस पद्यांश में कवि भूषण ने महाराज शिवाजी के वीरता, शौर्य, पराक्रम का वर्णन किया है। उनके इस पराक्रम के कारण जो शत्रु पक्ष थे वो किस प्रकार से उनसे भयभीत बने रहते थे, उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। और कहा है, देखिए कि शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि भारतवर्ष के सभी राजाओं में श्रेष्ठ माने जाने वाले, सबसे ऊपर ओहदा रखने वाले, और इतना ही नहीं है कि वो युद्ध क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाले व्यक्ति थे। कहते हैं कि मुग़ल बादशाह के समय औरंगजेब ने जब उन्हें दरबार में बुलाया और सभी जो 5-6 हज़ार राजा महाराजा वहाँ थे, छोटे बड़े, उनको उनके पास में उन्हें खड़ा कर दिया। इस कारण से महाराज शिवाजी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो स्वयं की तुलना किसी दूसरे से नहीं कर सकते। इसलिए उनको गुस्सा आना उनकी प्रकृति में था, इसी कारण से उन्हें गुस्सा आया। और इसका कारण ये रहा, तमकते लाल मुख सिवा को निरखे भय, शाह मुख नौरंग सिपाही मुख पियरे। औरंगजेब की इस प्रकार की हरकतों से नाराज होकर के, गुस्से में आकर, न तो उन्होंने न औरंगजेब को सलाम किया, न ही बादशाह को सलाम किया, न जयकार किया, न उनकी प्रशंसा में कोई शब्द कहे। तो उस समय की जो स्थिति थी महाराज शिवाजी की ओजस्वी भावों को देख करके, स्वयं कहते हैं कि औरंगजेब के जो दरबारी जो योद्धा थे उनके साथ के, वो थर-थर काँपने लग जाते हैं। उनका हृदय स्थिर हो जाता है, जैसे व्यक्ति किसी उसको देख करके स्थिर हो जाता है। क्योंकि महाराज शिवाजी का क्रोध को देख करके उनका लाल मुंह हो जाना, भौहें चढ़ जाना, इस स्थिति को देख करके कहते हैं कि महाराज की छवि को देख करके औरंगजेब का जो मुख है वो कैसा पड़ गया है, जैसे पीला पड़ जाना, काला पड़ जाना। इतना ही नहीं, वहाँ के जो राजा महाराजा जो आए हुए थे उनके भी चेहरे फीके पड़ जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मुग़लों को शिवाजी के इस शौर्य, उत्साह, क्रोध को देख करके उन्हें स्मरण आ जाता है और उनके चेहरे देखने लायक होते हैं। तो इसमें जो महाराज शिवाजी को औरंगजेब
बुलाता है अपने दरबार में और किस प्रकार से वहाँ पे उसका अपमान करने का प्रयास किया जाता है और किस प्रकार की स्थिति वहाँ शिवाजी महाराज की बताई गई है, उनका जो गुस्सा, जोश, क्रोध आदि का जो बताया गया है उसका चित्रण इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। कोप कर चढ़्यो महाराज शिवराज वीर, धौसा की पोका धुकारते पहाड़ दरकत है। गिरे कुंभी मतवारे स्नोनित पोहारे छूटे, कड़ा कड़ छिती नाल लाखी थरकत है। मारे रन जोम के जवान खुरासान के ते, काटी काटी दाई दावे छाती दरकत है। रणभूमि लेटे वे चपेटे पन नेटे पर, रुधिर लपेटे मुग लेटे फरकत है। कवि भूषण इसमें वीर शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हैं और उनकी जो वीरता है, उनका जो पराक्रम है, उनका जो उत्साह है, उसे देख करके जो है शत्रु पक्ष जो है कमज़ोर हो जाता है और वहाँ पे खलबली मच जाती है, उसी का चित्रण है। तो कवि भूषण कवि कहते हैं कि कोप कर चढ़्यो महाराज शिवराज वीर, धौसा की दुखारते पहाड़ दरकत है। कहते हैं कि महाराज शिवाजी शत्रुओं की सेना पर जब आक्रमण करते हैं गुस्से में, क्रोध में, तो कहते हैं कि उनकी सेना में भी जोश बढ़ जाता है और इतना ही नहीं, सेना को मजबूती प्रदान करने के, उत्साह वर्धन करने के लिए वहाँ पे बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते हैं। उनकी ध्वनि, उनकी गड़गड़ाहट से जैसे पहाड़ फूट फूट करके, टूट टूट करके गिर रहे हैं, इस प्रकार उनकी सेना का उत्साह वर्धन किया जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे शिवाजी महाराज की जो तलवार है, उसकी टंकार है, उसके कारण से शत्रुओं के हाथी, शत्रु पक्ष के लोग जैसे कट कट करके गिर रहे हैं, रक्त की फुहारें छूट रही है। इतना ही नहीं, बंदूक आदि की कड़कड़ाहट सुनाई देती है और उस कारण से शत्रु पक्ष के लोगों का हृदय कंपायमान होने लगता है। शिवाजी महाराज के द्वारा युद्ध में शत्रु पक्ष के कई सैनिक मारे गए, उनके सिर काट दिए गए, जलाए गए और वहाँ का जो दृश्य देखा गया तो ऐसा लगता था जैसे सभी की छाती फट गई हो, क्योंकि वहाँ पे उस धरती पर अनेक पराक्रमी शत्रुवीर मारे गए थे, ढेर लगे हुए थे। और उस दृश्य को देख करके मुगल सैनिकों का हृदय कंपायमान हो जाता है और वो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, कंपायमान होने लग जाते हैं। जब युद्ध क्षेत्र में इस प्रकार की घटना घटित होती है, जब अगर यदि उसका सेनापति या उसका नायक यदि हार मान ले, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है, तो सेना में जो है भगदड़ मचने का कार्य होता है। इसमें कवि शिवाजी महाराज की वीरता का वर्णन किया है। कवि ने वीर रस का भी सुंदर चित्रण किया है। ओजस्वी भाव है, यमक अलंकार है, भाषा आपकी ब्रजभाषा है। तखत तखत पर तपत प्रताप पुनि, नृपति नृपति पर सुनी है आवाज की। दंड सातो दीप नव खंडन, अदंड पर नगर नगर पर छावनी समाज की। उददी उददी पर दावनी खुमान झुकी, थल थल ऊपर सुबानी कवि राज की। नग नग ऊपर निशान झारी जगमगे, पग पग ऊपर दुहाई शिवराज की। शिवाजी महाराज के पराक्रम, शौर्य आदि का इसमें चित्रण किया गया है। और कहते हैं कि इस युद्ध में शिवाजी महाराज को जिस प्रकार का स्थान मिला है, प्रसिद्धि मिली है, उसका चित्रण इसमें कवि भूषण ने किया है। कहते हैं कि तखत तखत पर तप्त प्रताप पुनि, प्रत्येक राज सिंहासनों पर शिवाजी महाराज के शौर्य का जैसे आतंक छाया हुआ हो।
प्रत्येक राजा पर उनकी धौंस जमी हुई थी, धाक जमी हुई थी। जैसे धरती के उन सातों द्वीपों पर शिवाजी महाराज के समान कोई नहीं था जिसको कि शिवाजी महाराज दंडित नहीं कर सके। प्रत्येक नगर में उनकी फौजों का जमावड़ा था और सभी समुद्रों पर महाराज शिवाजी ने अधिकार जमा लिया था। इसी का चित्रण कवि भूषण ने इन पंक्तियों में किया है और कहते हैं कि प्रत्येक पहाड़ पर्वत पर उनके निशान दिखाई देते थे, झंडे फहरा रहे थे और केवल मात्र शिवाजी महाराज का ही गुणगान दिखाई देता था। तो शिवाजी महाराज की जो शौर्य है उसका वर्णन किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि भूषण ने इसमें किया है। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुवान टूटे, टूट्यो कुल रावण अनिति अति करे, पेटिगो पाताल बलि ब्रज धर ईर्षा ते, टूट्यो हिरणा कक्ष अभिमान चित धरते, टूटो शिशुपाल वासुदेव जूसो बेर करी, टूट्यो है महेश देते आत्म विचरिए, राम कर छुवन ते टूट्यो जो महेश पाप, टूटी पाता साई शिवराज संग लड़ते। इसमें कवि भूषण कवि ने एक राष्ट्रीय भावना को भी उजागर किया है और इस बात की ओर संकेत किया है कि यदि उस समय अन्य राजा महाराजा, जो हिंदू राजा महाराजा थे, यदि वो भी महाराज शिवाजी के साथ होते तो शायद मुगलों के द्वारा किया गया जो अत्याचार था देश पर, उससे बचाया जा सकता था। इसी बात को लेकर के यहाँ संकेत कवि भूषण ने किया है। कहते हैं कि आपसी फूट के कारण ही सब कुछ बिगड़ जाता है। वही स्थिति जो है यहाँ बनी थी, क्योंकि हिंदू राजा मुगलों द्वारा दबाए गए, उनके छोटे छोटे राज्य नष्ट कर दिए गए। ये सभी कार्य हिंदू राजाओं द्वारा किया गया। जिस प्रकार कहा जाता है कि अनीति का जो अंत है वो बुरा होता है, क्योंकि इस प्रकार रावण के कुल का विनाश हुआ, क्योंकि रावण अपने आप में शक्तिशाली था, उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता था, किंतु उसकी नीतियों के कारण, अनीतियों के कारण उसके कुल का नाश हुआ। उसी प्रकार से हमारे हिंदू राजाओं की जो नीति थी, अनीति थी, वो अपने देश, अपने गौरव, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता आदि से ईर्ष्या रखने पर ये समाप्त हुआ। उसी प्रकार देवराज इंद्र ने जिस प्रकार ईर्ष्या रखने पर दैत्यराज जो बलि था उसको भी पाताल लोक में जाना पड़ा। उसी प्रकार अभिमानी हिरण्यकक्ष या दैत्यराज हिरण्यकश्यप का भी इसी प्रकार से अंत हुआ। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से वैर करने पर, दुश्मनी मोल लेने के कारण भी शिशुपाल का विनाश हुआ। उसी प्रकार महिषासुर का भी यहाँ पे दैत्य का विनाश हुआ। कहने का तात्पर्य है कि आपसी फूट, ईर्ष्या, झूठ, अभिमान, गलत नीति अपनाना, आचरण करना, एक दूसरे के प्रति वैर रखना, दुराचार की भावना रखना, इन्हीं के दोषों के कारण भारत के जो जितने भी हिंदू राजा मुगल साम्राज्य के द्वारा उनका विनाश किया गया। तो अंत में यही कहा गया है कि राम कर छुवन ते टूटे जो महेश चाप, टूटी पात साई शिवराज संग लड़ते। कवि भूषण कवि ने कहा है कि जिस प्रकार शिव जी का धनुष भगवान राम के हाथ के स्पर्श करते ही टूट जाता है, उसी प्रकार की स्थिति शिवाजी महाराज के साथ लड़ते हुए औरंगजेब की बादशाही भी टूट गई थी।
और कहते हैं कि महाराज शिवाजी ने हिंदुत्व की रक्षा की है और मुग़ल साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को रोका है। यह तुलनात्मक वर्णन किया गया है, ऐतिहासिकता का भी बताया गया है। एक कहावत है कि फूट डालो राजनीति करो, उसको भी अब चरितार्थ किया गया है अनेक दृष्टांतों के माध्यम से। अगला है, चोरी रही मन में ठगोरी रूप में ही रही। ये मनुष्य की पृथ्वी रही मनुष्य की प्रवृत्ति रही है। चोरी रही मन में ठगोरी रूप में ही रही, नहीं तो रही एक मानिनी के मान में। केस में कुटिलाई नैन में चपलाई, भों में बकाई हीन ताई कटियान में। भूषण भनत पात साई पात साहन में, तेरे शिवराज राज अदल जहान में। कूच में कठोरताई रति में नील जताई, छाड़ी सब ठोर रही आई अबलान में। कितना सुंदर चित्रण इसमें कवि भूषण द्वारा किया गया है। शिवाजी के शौर्य और प्रताप, उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है और कहा गया है कि शिवाजी महाराज के राज में कहते हैं कि चोरी रही मन में ठगोरी रूप में ही रही। चोर कभी चोरी नहीं की, केवल वो मन में ही चोर की बात कर सकता था। कहीं पर भी न ठग विद्या चली, केवल रूप सौंदर्य की बात चली। और कहते हैं नायक के तो रही है एक माननी के मान में। कहते हैं कि दान देने में भी कोई नहीं मना करता था, केवल कौन करती थी? नायिकाएं ही। इसी प्रकार के आचरण के कारण किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में कुटिलता की विचारधारा नहीं थी। केवल मात्र किस में थी कुटिलता? बालों में, केशों में। न लोगों के आचरण में इस प्रकार की कोई स्थिरता का भाव था। केवल नेत्रों में ही मात्र चंचलता की स्थिति दिखाई देती थी। न ही जनता जनार्दन के व्यवहार में किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का भावना थी। केवल सुंदरियों के कटी भागों में या नेत्र जिसको कहते हैं पतलापन, उसमें ही दिखाया गया था। इसीलिए काव्य भूषण ने कहा है कि इस प्रकार किसी का भी विनाश नहीं होता, पतन नहीं होता। किसका होता है? केवल जो मुगलों की सोच रखता है, वैसा व्यवहार करता है, ऐसे ही व्यक्तियों का मात्र पतन होता है। क्योंकि कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने जो जिस प्रकार से न्यायी शासन व्यवस्था को अपनाया है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कहते हैं कि नायिकाओं के स्तनों में ही मात्र कठोरता देखी जा सकती है, ऐसा कोई भी किसी प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। देखते हैं कि केवल रति भावों में, श्रृंगार में निर्लज्जा हो सकती है, किंतु शिवाजी के शासन में इस प्रकार का आचरण दिखाई नहीं देता था। इसलिए चोरी, कुटिल बात करना, वक्रता, पतन की बात करना, कठोर व्यवहार अपनाना, ये शिवाजी महाराज के शासनकाल में तनिक भी दिखाई नहीं देता था। तो किस प्रकार से जो है कवि भूषण ने कवि महाराज शिवाजी के चारित्रिक विशेषताओं के बारे में, उत्साह, युद्ध क्षेत्र के बारे में इस प्रकार का चित्रण किया है। विद्यार्थियों, आज इतना ही। नमस्कार।